है क्योंकि उसको बेचा नहीं जा सकता, तो वो तो वैसे ही पड़ी है। वो बस अंदाजे से एक लगा लिया कि 413 करोड़। तो पहला झूठ तो यही 5000 करोड़ जो बोल रहे हैं। इसके बाद जो है लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने इससे पैसे खूब कमाए। तो इसमें तो संभव ही नहीं है। घाटे में चल रही कंपनी, बहुत ही ज़्यादा घाटे में थी। 2002 से 2011 के बीच में जो लेन देन हुआ वो बैंक के माध्यम से ऑफिशियली लेन देन इसमें हुआ है। लगभग 90 करोड़ का 100 ट्रांजैक्शंस में लेन देन हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको ASL को। तो ये बैंक के माध्यम से हुआ, खाते से हुआ है, और इसलिए हुआ है क्योंकि ये इतने घाटे में चल रही थी कि जो कर्मचारी हैं उसका ना उनकी पेंशन हो पा रही थी, ना PF, ना ग्रेचुइटी, और जो बिजली का बिल तक है वो भी पेंडिंग जा रहा है। तो इसीलिए ये धनराशि उसको जीवित करने के लिए की गई। और जीवित करने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये सीधे सीधे संविधान से, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 49 ये कहता है कि आपको सीधे सीधे जो स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में जो विरासत है उसको संरक्षण देने का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 51B है उसमें सीधे सीधे ये लिखा है कि जो हमारी विचारधाराएं उस ज़माने में थी, जो हमारे प्रक्रिया थी, उसमें मैं उसको सीधे सीधे पढ़ देता हूँ आपके सामने। 51A-B कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करें जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। तो ये संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो हमारा धरोहर है, हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसको हमको बढ़ावा देना है, खोने नहीं देना है। तो उसी के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से पेमेंट किया। और जहाँ तक इन्होंने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है, तो एक नया पैसा ना उनके खाते में आया, ना उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिया, ना उनसे लिया। तो जहाँ कहीं पैसे का लेन देन ही नहीं है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना पैसे हस्तांतरित हुए, बिना प्रॉपर्टी हस्तांतरित हुए कहीं भी। और हवाला का केस ED देख रही है। ED ने केस क्लोज कर दिया था 2015 में, जब इनकी सरकार थी, ऑन रिकॉर्ड क्लोज किया गया था। अगस्त 2015 में जैसे ही क्लोज किया गया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित कर दिया अधिकारी को, जो निदेशक थे उसके। तो ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक द्वेष भावना से ये पूरा प्रकरण किया जा रहा है। अच्छा, 11 साल से ये केस पेंडिंग है, 11 साल से इनकी सरकार है और ये केस चला आ रहा है। आखिरी दिन जो है तय किया गया था 9 अप्रैल 2025 चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आखिरी दिन इन्होंने चार्जशीट दाखिल करी है। इतना समय क्यों लिया जब आपके पास सबूत थे, आपके पास सब कुछ था? और चार्जशीट दाखिल की है तो ये भी उसको सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। कौन सा कोर्ट, किसी कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी नहीं लिया है। तो ये कोई केस बनता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, जनता के बीच में झूठ फैलाने के लिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी जिसका एजेंडा ही यही है, झूठ फैलाओ, समाज को बांटो, राज करो, यही इसी भावना से ये पूरा प्रकरण किया गया। तो हाँ, कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की जो है निंदा करती है और सीधे सीधे आरोप उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी आजकल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं, संविधान को की बात कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे आप देखें तो संविधान की जो भावना है उसको कहीं ना कहीं बैकडोर से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने आपको संविधान के अनुच्छेद भी 2 बाताए, तो उसके एकदम विपरीत जाता है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनल हेराल्ड और जो नवजीवन जो इसकी हिंदी प्रकाशन है और उर्दू जो ऑनलाइन प्रकाशन है, इसको और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक निशानी है, हमारी भारत का धरोहर है। तो यही सीधे सीधे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को पीछे से ख़त्म करने का प्रयास करती है और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा करके, झूठे मुकदमे करके और जनता में झूठ फैला करके और राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहती है। अगर अभी तक पता नहीं कि चार्जशीट में लिखा क्या है,
सार्वजनिक नहीं की गई है। नहीं तो वकील लेना ना चार्जशीट सार्वजनिक थोड़ी है। नहीं तो हम मांगेंगे ना कि क्या है क्या है क्या। सर आज तक कितनी बार हाईकोर्ट में कांग्रेस ने जो है ये ट्रेस करने के लिए मामला जो है खत्म करने के लिए एप्लीकेशन लगाई थी? ये कई बार हो चुका है, एग्जैक्टली क्या नंबर है ये मुझे नहीं पता। फिर कामयाबी क्यों नहीं? अब सरकार तो प्रयास कर रही है, वो बार बार जो है उसको रीओपन किया जाता है। एक बार ऑन रिकॉर्ड ईडी ने क्लोज भी कर रखा है इसको 2015 में, दोबारा उसको शुरू कर दिया 2019 के बाद, खास तौर से 2021 में एक बार इसको ज़्यादा तूर दिया गया। चुनाव आ रहे थे कई 5 प्रदेशों में। क्या आपको लगता है कि 25 अप्रैल को सुनवाई होगी उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुनील दुबे के खिलाफ कोई गिरफ्तारी वारंट का उससे बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब कोई ना प्रॉपर्टी ना पैसा कहीं इधर से उधर हुआ। एक नए पैसे का सवाल नहीं, जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, बैंक के माध्यम से हुआ। अभी विज्ञापनों की जैसे बात कर रहे हैं कि आपने विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन कैसे छपे, तो सरकारी विज्ञापन तो आरएसएस के अखबारों में भी छपते हैं। आरोप सबसे बड़ा तो वो है कि आपने यंग इंडिया नामक कंपनी बना के उसके बाद 50 लाख रुपए में उसको टेक ओवर किया। एक मिनट 50 लाख रुपए में 90 करोड़ की चीज़ को टेक ओवर किया, ऐसा कुछ आरोप है आनंद भवन का, जो भी आपका इशू है। तो ये कह रहे हैं 50 लाख रुपए खर्च करके आप करोड़ों की चीज़ ले रहे हो, उसको PML एक्ट के तहत उन्होंने चुनौती दी है जो है, और वो एक्ट ऐसा इसके चक्कर में अरविंद केजरीवाल भी चले गए थे। जो चार्जशीट पेश की गई है, शायद आपका इनपुट आए होंगे नहीं आए होंगे, लेकिन आरोप तो वही है। उन आरोप नहीं, जो आप बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कंपनी को दोबारा जीवित करने के लिए यंग इंडिया नाम की कंपनी लगाई। ये जो लोन दिया गया है 50 लाख का हो और चाहे पुराना हो, ये वापस रिपेबल नहीं। इसको जो ऋण दिखाया गया उससे सैलरी दी गई, उससे PF के, ग्रेचुइटी के, बिजली के बिल दिए गए, और जो ऋण दिया गया उसको आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। ये पूरी दुनिया में होता आ रहा है, और सरकार भी इसको NCLT में करती है कि जो ऋण लेते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब मैं उदाहरण भी दे दूं अगर आपको, तो इसमें उदाहरण है मेरे पास, और कंपनियों ने भी इसको किया है। जैसे रुचि सोया का कर्ज माफ़ कर दिया और बाबा रामदेव के पतंजलि ने इसे खरीद लिया। तो ये प्रक्रिया है, तो ये किसी ने, हमने टेक ओवर नहीं किया, मुझसे लाभ ले ही नहीं सकते हैं। ना किसी निदेशक जो आपने नाम लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, अन्य जितने लोग हैं, ये इससे ना सैलरी उठा सकते हैं, ना इससे कोई भी एक नया पैसा कमा सकते हैं। तो नो प्रॉफिट का ये इसमें सिस्टम है, कंपनीज एक्ट के तहत जो इस्टेब्लिश हुआ है। तो ना सैलरी ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, एक लखनऊ की प्रॉपर्टी को छोड़ के। तो फिर चार्जशीट पेश होगी ना, तो इससे ज़्यादा तो इसी पे हम लोग लड़ेंगे केस, कि जब केस में कुछ दम ही नहीं है तो आप बार बार क्यों इसको उठा रहे हैं।